इसलिए प्रिय छात्रों नमस्कार, क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्न नंबर 43 से। प्रश्न नंबर 43 का रहा है, दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए, पहले हम निकालेंगे दो बेलन का फिगर। प्रश्न नंबर 43, दो बेलन है, एक बेलन हो गया और एक और बेलन है। पहला बेलन इसको मान लेते हैं, इसका दूसरा बेलन मान लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दो बेलन की ऊंचाई 5:3 है, यानी इस बेलन का ऊंचाई जो है 5 दिया है और इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3 दिया है, तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इसका त्रिज्या 2 और इसका त्रिज्या 3 दिया है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए देख लीजिए, दोनों बेलनों को आयतनों का अनुपात निकालना है। अनुपात में अनुपात यानी पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर से पाई आर गोल। चलिए इसको से चलते हैं। इन पहला बेलन के त्रिज्या, ये ना पहला बेलन त्रिज्या हो गया, त्रिज्या ये हो गया ऊंचाई, ये वो ऊंचाई। पहले वृत्त के त्रिज्या दिया है 2 के स्क्वायर, तो 2 गुने 2 गुने पहले बेलन की ऊंचाई 5 बटे दूसरा बेलन है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 स्क्वायर, 3 गुने 3 गुने ऊंचाई कितना है 3। ठीक, गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 3 तिड़ी के 9 और 9 तिया 27, यानी 20:27। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 का रहा है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालिए। एक बेलन है, इस बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, यानी आर के मान 2 सेंटीमीटर, एच के मान 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान, आर के मान दिया है 2 स्क्वायर, 2 गुने 2, एच के मान 14। काटिए, 7 दूनी के 14, सब गुना कर लेना है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है। अब 22 में 8 से 22 8 76 से 176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 का रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। देखिए एक गोला है, ठीक, और एक गोला की त्रिज्या है आर, तो लिखेंगे गोला का आयतन, गोले का आयतन कितना जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और अब कह रहा है कि गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, यानी पहले त्रिज्या कितना था, पहले त्रिज्या था आर, अब कह रहा कि नए
गोले का त्रिज्या यानी आधी कर दिया जाए, आधी करने पर पहले आर था तब हो जाएगा R/2 गोले का आयतन। फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर के मान त्रिज्या दिया है अब कितना R/2 होल क्यू, 4/3 पाई आर के क्यू ना हो, आर क्यू 2 का क्यू 8 है, ये काटेगा 4 से, देखो 4 दूनी के 8, बचेगा पाई आर क्यू बटे 3 दूनी के, देखिए पहले कितना था 4/3 पाई आर क्यू और अबरी आ गया गुना में गलती ना हुआ है इतना, तो बढ़ा कि घाटा। देखिए तो क्या करेंगे, पहले अनुपात निकाल के देख लेंगे। अनुपात यानी क्या कहा है कि नए कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा, यानी पहले था 4/3 पाई आर क्यू और अब आ गया पाई आर क्यू बटे 6, तो ये मोटी लकीर है, ध्यान से बना देते हैं। 4/3 पाई आर क्यू, ये मोटी लकीर तो गुना का चिन्ह देते हैं, 6 चल जाएगा ऊपर, अब पाई आर क्यू आ जाएगा नीचे, पाई आर क्यू गोल और 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 गुना मैंने रह जाएगा, 8वां भाग रह जाएगा, 8वां भाग कम होगा, 8वां भाग मैंने 1/8 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया मासा जी, यानी 8वां भाग हो जाएगा कम। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 40 का रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोला की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोला के कुल क्षेत्रफल, अर्धगोला के कुल क्षेत्रफल की फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बैठा लीजिए, 3 पाई आर के मान 7 स्क्वायर है तो 7 गुने 7, 3 पाई गुने 7 से 49, 3 से गुना कर लीजिए, 9 3 27 के 7 2 4 3 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया मास्टर जी, बी दे रहे तो नहीं में बी 47, प्रश्न नंबर 47 कर रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले 8 को घन में काटा गया है, तो इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर वाला घन था और ओकरा में से 1 सेंटीमीटर घन को काटा गया, कै को काटा गया 8 को, तो 8 घन के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर वाले घन का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा कितना दिले है 1 के स्क्वायर, 6 गुने 1 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक घन का क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा 8 को काटना है, 8 को काटना है, इसलिए 8 घन का क्षेत्रफल 8 गुने 6, 8 6 के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी, भारी था हल्का था। प्रश्न नंबर 48,
प्रश्न नंबर 48 का एक बेलन और एक शंकु के आयतन का अनुपात। बेलन और शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। पाई स्क्वायर गोल और इंच से इंच गोल, इधर कुछ होता एक, इधर एक बचा 1/3, तो 3 में 1 से गुना था 3, 1 में था 1, 3 अनुपात 1 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। बना लिया, बहुत बढ़िया है। 49 भी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 49 कर रहा है बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या होगा। बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 50 का रहा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 51 का रहा है अर्धगोला का आयतन क्या होगा। अर्धगोला के आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 52 यदि घन का आयतन 125 मीटर क्यूब हो तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया 125। घन का आयतन फॉर्मूला होता है भुजा क्यू 125, ये है क्यू, तो यहाँ चलेगा घनमूल, यानी 3 गो रहेगा, एगो निकलेगा बाहर 5 × 5 × 5 है, तो ए बराबर 3 गो 5 रहेगा तो बाहर निकलेगा एगो, तो भुजा निकल गया 5 है। घन के कुल क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा दिया है 5 है, तो 5 गुने 5 है, 6 × 5 = 30 और 30 × 5 = 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया। प्रश्न नंबर 53 में कह रहा है इसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान है। बेलन की त्रिज्या बराबर है ऊंचाई के, यानी आर के मान और ऊंचाई के मान कुछ है बराबर है, तो कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंच। दोनों में कॉमन कितना है 2 पाई आर, आर एगो बचेगा, एक में के इंच बचेगा, ठीक। 2 पाई आर प्लस आर केकर बराबर है इंच के, तो इंच की जगह पर हम लिख देंगे आर। देखो तो 2 पाई आर इंटू मने गुना, आर अब आर कै गो आर, 2 दूनी के पाई, एगो आर यहाँ एगो आर यहाँ, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। आज की सेवा समाप्त होती है।